मध्य प्रदेश में होने वाली 24 सीटों के लिए जल्द ही यहां पर चुनावी प्रचार शुरू हो जाएंगे और जिस प्रकार से सोशल मीडिया पर चुनावी प्रचार और कैंपेन चालू है उसको देखते हुए मध्य प्रदेश में किसकी बनेगी सरकार, इस पर सटीक जानकारी आपको यहां पर मिल जाएगी। जल्दी यहां पर चुनाव आयोग मध्य प्रदेश में 24 सीटों पर भी यहां पर घोषणा करेगा, क्योंकि जो राज्यसभा की सीटें रह गई थी उसके लिए यहां पर चुनावी आयोग ने यहां पर घोषणा कर दी है। लेकिन प्रशांत किशोर इस बार चुनावी मैदान में कांग्रेस की तरफ से उतरने वाले हैं, तो कांग्रेस की जीत पक्की हो जाएगी। इस पर क्या कहता है सटीक ओपिनियन पोल। मध्य प्रदेश की 24 सीटों के लिए काफी बड़े चेहरे माने जाते हैं, जिनमें 2 पूर्व मुख्यमंत्री समेत वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। लेकिन आने वाले समय में क्या यहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे, इस पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। देखिए, अगर बात करें तो कमलनाथ विशेष यहां पर शिवराज सिंह के बीच ये कड़ी टक्कर है, लेकिन अब प्रशांत किशोर जो है चुनावी मैदान में कांग्रेस की तरफ से उतर चुके हैं और यह माना जाता है कि जब भी इस तरह के चुनाव होते हैं उनमें प्रशांत किशोर जो भी चुनावी कैंपेन करते हैं उनमें 100% सफलता उस दल को मिल जाती है। तो क्या मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार की वापसी होगी? प्रशांत किशोर क्या कमलनाथ सरकार के साथ जो चर्चा हुई है उसके साथ ये माना जा रहा है कि कमलनाथ सरकार के साथ वो चुनावी कैंपेन में होंगे और 24 में से 20 सीटें कमलनाथ सरकार के पक्ष में आ जाएंगी। लेकिन इससे काम बनने वाला नहीं है, क्योंकि कमलनाथ सरकार को 24 में से 24 सीटें चाहिए, तभी वो चुनावी कह सकते हैं कि वापसी कर सकते हैं सरकार में। लेकिन अन्य का समर्थन उन्हें अगर मिल जाता है तो फिर 17 सीटें और चाहिए कांग्रेस के लिए और उनकी वापसी सत्ता में हो जाएगी। सोशल मीडिया कैंपेन के जरिए कांग्रेस के लिए ये बड़ी कह सकते खुशखबरी है, क्योंकि जिस प्रकार का आंकड़ा सोशल मीडिया पर निकला है उससे कहीं ना कहीं कांग्रेस खुश होगी। लेकिन कांग्रेस यहां पर मान रही है कि 99% मध्य प्रदेश में उनकी उपचुनाव में वापसी हो जाएगी। सोशल मीडिया कैंपेन के जरिए यहां पर जो काम करते हैं प्रशांत किशोर, उस पर कह सकते हैं कि कांग्रेस की जीत पक्की मानी जा रही है। 24 सीटें कौन सी हैं ये भी जान लेते हैं कि मध्य प्रदेश में इन 24 सीटों पर चुनाव होंगे और अपनी प्रतिक्रिया रखिए। अगर आप इन सीटों के संपर्क में हैं, इन क्षेत्रों में आते हैं, तो अपनी प्रतिक्रिया रखिए किस दल को यहां से जीत मिल सकती है। बात करें जौरा, आगर, ग्वालियर, डबरा, बमोरी, सुरखी, रांची, सांबेर, सुमावली, यहाँ पर मुरैना, दिमनी, अंबा, मेहगांव, मोहद, ग्वालियर, बांडेर, करेरा, यहाँ पर पौड़ी, अशोकनगर, यहाँ मुकाबले, अनूपपुर, हाट, पिपलिया, बदनावर, सुरासरा, यहाँ पर वो सीटें हैं जहां पर ये 24 सीटों पर उपचुनाव होने वाला है। तो 24 सीटों में क्या कमलनाथ सरकार की वापसी या फिर बरकरार रहेगी, ये सवाल अभी भी बना हुआ है। लेकिन सोशल मीडिया के जरिए जिस प्रकार के कैंपेन किए गए हैं उससे ये तस्वीर थोड़ी सी साफ होने लगी है कि मध्य प्रदेश में क्या इन 22 विधायकों को एक बार जनता फिर वोट देगी या फिर कांग्रेस के लिए जो नए चेहरे यहां पर तलाश कर रही कांग्रेस, उनको यहां पर जनता एक बार फिर से यहां पर जीत दिला पाएगी। इन 24 सीटों में से ही तय करेगी कि मध्य प्रदेश में किसकी बनेगी सरकार। लेकिन कमलनाथ ने तो दावा कर दिया है और ट्वीट पहले ही कर दिया था कि 15 अगस्त 2020 को कमलनाथ जी ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री एक बार फिर से बनेंगे। तो क्या मध्य प्रदेश में ये इंटरवल है कमलनाथ के लिए? ऐसा कमलनाथ ने दावा रखा है कि जल्द ही उनकी वापसी होगी। लेकिन शिवराज सरकार भी पीछे नहीं है और अब से ही जो है जिनमें तुलसी सिलावट हो या कई जो मंत्री पद चाहते हैं मंत्रिमंडल गठन को लेकर और जो मंत्री बना जा चुके हैं, उन्होंने यहां पर चुनावी कैंपेन जारी कर दिए हैं। मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार भी संतुलित अवस्था में मानी जा रही है, ऐसा यहां पर कह सकते हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया या फिर मध्य प्रदेश की जो यहां पर अध्यक्ष है उनका साफ तौर पर माना है कि मध्य प्रदेश में उनकी सरकार रहेगी आने वाले समय के लिए भी। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया जिस प्रकार से सड़कों पर कांग्रेस सरकार में थे तब वो उतरते थे किसानों को मुद्दा लेकर या फिर अतिथि शिक्षा को या फिर अन्य मुद्दों को लेकर, लेकिन कुछ समय से जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया गायब नजर आ रहे हैं। इसके पोस्टर भी लगाए गए थे ग्वालियर में कि ज्योतिरादित्य सिंधिया लापता हैं। कमलनाथ सरकार से बगावत की, लेकिन 22 विधायकों के लिए जनता का मन क्या है, इस पर भी आपको यहाँ पर सटीक जानकारी देंगे। बता दें कि यहां पर शिवराज सरकार और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच भी सब कुछ ठीक नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक मांग रखी थी मध्य प्रदेश में यहां पर वापसी की थी तब उन्होंने एक मांग रखी थी यहां पर मध्य प्रदेश के किसानों के लिए, लेकिन वो मांग यहां पर मानी नहीं गई है। तो क्या एक बार फिर से यहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस का हाथ थामेंगे? ऐसी भी खबर यहां पर निकलकर सामने आई थी। लेकिन अगर बात करें तो ग्वालियर चंबल से इन 24 सीटों में से 16 सीटें आ जाती हैं और इन 24 सीटों में से अगर बात करें तो ये कुछ बड़े नेता जो हैं वो बीजेपी की तरफ हैं
और ये बड़े नेता ही इन क्षेत्रों से आते हैं, जिनमें सबसे बड़ा नाम ज्योतिरादित्य सिंधिया का है, या फिर यहाँ पर कुछ और नेता हैं जो ये माना जा रहा है कि ये ही नेता तय कर देंगे मध्य प्रदेश में किसकी बनने जा रही है सरकार। लेकिन यहाँ पर कह सकते हैं कि कुछ और भी आंकड़े हैं, जिनमें से कह सकते हैं कि सुर्खी उपचुनाव कांग्रेस ने यहाँ पर रणनीति तैयार कर ली है और ये सीट कांग्रेस के पक्ष में जाए, इसलिए यहाँ पर कई मंत्री और विधायकों के लिए कांग्रेस ने यहाँ पर पूरी तैयारियां शुरू कर दी हैं। तो बीजेपी के सामने एक और समस्या यहाँ पर उत्पन्न हो रही है कि वो कांग्रेस से आए विधायकों के साथ वर्तमान में विधानसभा क्षेत्र के बड़े नेताओं को कैसे मना पाएंगे। अगर ये बागी विधायक हो गए और जाकर यहां पर कह सकते हैं कि निर्दलीय के रूप में चुनावी मैदान में उतर गए, तो फिर बीजेपी को यहां पर सत्ता पाना आसान राह नहीं होगी। कमलनाथ सरकार तो किसान कर्ज माफी को लेकर भी अब बीजेपी पर ही निशाना साध रही है और कह रही है कि अब बीजेपी जो किसान कर्ज माफी का जो कह सकते हैं कि बकाया है उसको यहाँ पर पूर्ण रूप से सहमति दे। लेकिन 4 विधायक और पूर्व मंत्रियों के सहारे कमलनाथ सरकार मध्य प्रदेश में चुनावी कैंपेन में जुट गई है। बात करेंगे 116 के आंकड़े तक कौन पहुंच सकता है, इस पर क्या कहता है सबसे बड़ा राजनीतिक सर्वे, क्योंकि बीजेपी में अभी दरारें देखने को मिल रही हैं और बीजेपी में अगर दरार हुई तो कह सकते हैं कि कमलनाथ सरकार की तरह शिवराज सरकार भी ढेर हो सकती मध्य प्रदेश में, क्योंकि चारों तरफ से यहां पर शिवराज सरकार को कह सकते हैं कि साधने का यहां पर सबसे बड़ा सवाल है। अपनों को मनाने के साथ मंत्रिमंडल बैलेंस करना है, इसके साथ कुछ और विधायक हैं जो यहां पर कमलनाथ सरकार के संपर्क में है, ऐसा कमलनाथ ने माना है, तो उनको भी मनाना है। तो काफी सारी यहां पर चुनौती मध्य प्रदेश शिवराज सरकार के सामने है। तो मध्य प्रदेश में होने वाली 24 सीटों पर आपका मन क्या कहता है? बता दें कि जो सर्वे किया गया था उसमें 24 में से 20 सीट कमलनाथ सरकार के पाले में जा रहे हैं। अगर बीजेपी 4 सीट हासिल कर लेती है तब भी वो सरकार में वापसी कर रही है, क्योंकि 112 का बहुमत अभी बीजेपी के पास है, वो 4 सीट ही होने चाहिए। तो यहाँ पर कह सकते हैं शिवराज सरकार आसानी से अपनी सरकार बचा पाएगी। लेकिन कमलनाथ ने दावा रखा है कि कई विधायक उनके संपर्क में हैं, ऐसे में बीजेपी सरकार पर भी खतरा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लेकिन आपको क्या लगता है मध्य प्रदेश में इस बार किसकी सरकार, 24 सीटों में से किस पार्टी को कितनी सीटें में यहाँ पर जा सकती हैं? क्या यहाँ पर प्रशांत किशोर जो कांग्रेस की तरफ से चुनावी मैदान में है, दिल्ली का चुनाव हो या फिर कुछ अन्य जो चुनाव में प्रचार किए थे उनमें जीत का 100% मिलती है, तो क्या कमलनाथ सरकार प्रशांत किशोर के सहारे मध्य प्रदेश में वापसी करेगी? इस पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर रखिए और इसी प्रकार की और जानकारी पाने के लिए आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आने वाली जानकारी का नोटिफिकेशन आपको टाइम मिलता रहे।